Good evening and namaskaram to all of you and welcome to a new analysis of Nifty. शुरू करेंगे डेली चार्ट से। यहाँ कहीं थे हम लोग लास्ट टाइम जब डिस्कशन हम लोग कर रहे थे और फर्स्ट कंफर्मेशन मार्केट ने दे दिया था बाय ब्रेकिंग बिलो दिस ट्रेंड लाइन। यहाँ से थी या यहाँ से थी मुझे ध्यान नहीं है, बट द सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन वॉज अ ब्रेक बिलो 16162। ये ज़रूरत थी हमें, बिना इसके किसी भी चीज़ को लॉक हम नहीं कर सकते थे। अगर आपको ध्यान हो, मार्केट कभी भी नहीं गया इसके नीचे, तो जाहिर सी बात है जैसा आपसे डिस्कस हुआ था, नथिंग वॉज कंप्लीट हियर। ठीक है, कोई माइनर मूव ज़रूर कंप्लीट हुई थी, लेकिन कोई मेजर पैटर्न, कोई मेजर मूव कतई नहीं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ नियो वेव। डबल स्टेज, टू स्टेज कंफर्मेशन लगता ही लगता है किसी भी पैटर्न का, और अगर एक ही आके ख़त्म हो जाता है और आपने उसी पे विश्वास कर लिया तो फिर धोखा हो जाता है, जैसे यहाँ हो गया लोगों को। नेवर एवर रिलाई ऑन अ मार्केट ऑन अ सिंगल स्टेज बेसिस, इट हैज़ टू बी अ डबल स्टेज कंफर्मेशन। दोहरा कंफर्मेशन बिल्कुल अनिवार्य है। तो पहला था, दूसरा नहीं हुआ और हमने एक अप मूव देखने को मिली। गौर करने वाली बात यह है इस पूरे चार्ट में, अब हमारी निफ्टी जो है इट इज़ ट्रेडिंग वे अबव द फर्स्ट इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज, द 20 डे। 10 और 5 की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि 20 है जो बोलिंजर बैंड के साथ आता है हमारे पास पहली बार। सो 20 इज़ द इंपॉर्टेंट लेवल, 20 डे मूविंग एवरेज। इसके बहुत ऊपर है। अमूमन जब ऐसा होता है तो मार्केट एक्शन, प्राइस एक्शन ऐसा होता है या तो कंसोलिडेशन का या तो एक अच्छे खासे करेक्शन का। क्यों? वो इस मूविंग एवरेज को या तो ऊपर लाएगा कंसोलिडेट करके या खुद ड्रॉप कर जाएगा इसके आसपास। ये दो एक्शंस आपको आने वाले हफ्ते में देखने को मिलेगा। दिस डिस्टेंस कैनॉट, विल नॉट बी अलाउड बाय द मार्केट टू गो ऑन इंक्रीजिंग। मार्केट इसको एडजस्ट करेगा और इसको एडजस्ट करने का दो ही तरीका है, आइदर इट कंसोलिडेट्स और इट करेक्ट्स। तो ये दो एक्शन आपको आने वाले हफ्ते में ज़रूर देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आरएसआई में अभी भी कोई डाइवर्जेंस नहीं हुआ है। मार्केट हाई बना रहा है, आरएसआई हाई बना रहा है, तो साहब यहाँ कोई फिफ्थ वेव नहीं चल सकती है। अगर कोई इम्पल्स है तो ये थर्ड वेव ही है, और या तो फिर कोई करेक्टिव मूव है। ये दो चीज़ें हैं इस डेली चार्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो सीधे सीधे हमें एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन की तरफ ले जाती हैं कि आइदर दिस इज अ थर्ड वेव इन प्रोग्रेस और देयर इज अ करेक्टिव मूव गोइंग ऑन फ्रॉम हियर। एंड सेकेंड, द मार्केट हैज़ टू हैव अ प्राइस एक्शन नेक्स्ट वीक विच एडजस्ट दिस 20 डे मूविंग एवरेज। इसके आसपास कहीं मार्केट अपने आप को या इसको लेके आएगा। इतना ही है। आइए लेट वेव एनालिसिस में मैंने बहुत सिंपल मार्किंग कर दी है। I put a 1, I put a 2, first, second, and we are into the third. And in this third, 1, 2, 3 is complete. And now we are into the fourth wave, inner fourth wave of the third wave. और ये inner fourth wave, उसका A यहाँ पूरा हुआ है, B यहाँ पूरा हुआ है। B ऑलरेडी 161.8% हो चुका है A का, तो फ्लैट नहीं बन सकता है अब साहब। आगे भी और जा सकता, बिल्कुल जा सकता है। 17,395 से 17,442 यहाँ जाना कोई अनिवार्य नहीं है। दिस इज नॉट द टारगेट एरिया। It has already done the minimum requirement it should have, this B wave, but it can still go further to these levels. After completion, we may have a 5 leg move here to complete the fourth wave of the third wave. And this fourth wave, the tentative zone that works out is 16,968 to 17,060. This is the zone where we should finish this fourth wave. ये पैटर्न निगेट कब होगा? जब हम 16,915 के नीचे चले जाएंगे। Once we break below this, if we straight away fall from here or somewhere around from here before 17,442 odd levels and break below 16,915 straight away, this count is negated, and as I told you, then this will be a corrective move from here. अभी उसके बारे में बात नहीं करते हैं क्योंकि सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अभी इसी पे रहते हैं। जस्ट रिमेंबर, if this is an impulse and it has to behave as an impulse for the coming days or weeks, then this fourth wave will not retrace much below 19,000 16,968। इसका लॉजिक है, आप बहुत बुलिश मार्केट में है। इतने बुलिश मार्केट में अगर इनर फोर्थ वेव थर्ड की 38-40% से ज़्यादा रिट्रेस कर देती है और 16,915 जो है, जो 61% के आसपास है, वहाँ तक पहुँच जाती है, तो फिर काहे का बुलिशनेस बचता है इस मार्केट में अगर इनर थर्ड वेव इतना रिट्रेस कर रही है। बिल्कुल सीधा सा लॉजिक है और ये लॉजिक हमेशा काम करता है। So if this is 1, 2, 3, fourth will not go beyond this and we are into the fourth wave। थोड़ा सा साइडवेज एक्शन मार्केट आपको देखने को मिलेगा, एक छोटा सा करेक्टिव मूव देखने को मिलेगा आपको। ये वो ऊपर का जोन है, अगर बी वेव यहाँ पूरी नहीं है तो यहाँ कहीं जाके पूरी हो जाएगी। प्लीज रिमेंबर, दिस इज नॉट द टारगेट।
और नीचे बिल्कुल स्ट्रिक्ट एसएल है 16,915। हम बहुत ऊपर के लेवल्स पे खेल रहे हैं और अब स्टॉप लॉसेस बहुत स्ट्रिक्ट होने चाहिए। 16,915, एनी ब्रेक बिलो दिस एंड दिस एंटायर मूव विल बिकम अ डायमेट्रिक और समथिंग एल्स एंड विल बी हैविंग अ डीपर करेक्शन। अभी के लिए 1, a running 2, complex running 2, then we are into the third. That is all I have, nothing more. इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। ये ट्रेंड लाइन है दो इम्पॉर्टेंट, ये मेजर टाइम लार्जर टाइम फ्रेम के लिए है और ये छोटे टाइम फ्रेम के लिए है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ये काउंट्स पहले निगेशन का साइन आ जाएगा जब हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेंगे। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है यहीं कहीं से, ऐसा नहीं है कि 18,000 जाने के बाद ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, तब कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम इमीडिएटली यहीं से कहीं से ब्रेक करते हैं तब ये काउंट्स निगेट हो जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, ये दो ट्रेंड लाइन्स बना के रखिए। ये वो हमारा सपोर्ट जोन है, ये वो रेजिस्टेंस एरिया, ये टारगेट एरिया नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज नॉट द टारगेट, वी हैव ऑलरेडी डन, बी वेव हैज ऑलरेडी डन 161.8 ऑफ ए, सो वी आर इनटू दैट करेक्टिव जोन, बट दिस कैन स्टिल मूव हायर एंड दिस इज द जोन ऑफ रेजिस्टेंस। उसके बाद फिर से आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। ये वो सपोर्ट का जोन है इमीडिएट शॉर्ट टर्म पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के लिए। एसएल 16,915, इसके नीचे बिल्कुल नहीं। बाकी और कुछ नहीं है जिसमें हम और आप शेयर कर पाए, एंड विल लीव इट एट दिस पॉइंट। यहीं पे इसको विराम देंगे। सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट जो हो सकते हैं अगले हफ्ते के लिए, आने वाले 2-4 दिनों के लिए मैंने डिस्कस कर लिए हैं। लॉन्ग टर्म में यहाँ से कहीं से एक सी वेव चल रही है और अगर ये करेक्टिव मूव यहाँ से निकल आता है, माने कि हम यहाँ से ब्रेक कर देते हैं इस ट्रेंड लाइन को, तो फिर यहाँ कहीं ख़त्म होगी वो और यहाँ पे एक्स वेव ख़त्म होगी। अदरवाइज अभी है सी वेव पे हम हैं और उसका 1, 2 एंड दिस इज द थर्ड। दैट इज ऑल। मार्केट बहुत ऊपर पहुंच गया है इसलिए शॉर्ट कर दें, मार्केट बहुत गिर गया है इसलिए बाई कर लें, ये थ्योरी काम नहीं करती है। न्यू वेव में 2 स्टेज के कन्फर्मेशंस लगते हैं, एक यहाँ पे मिला था, दूसरा नहीं मिला, आपने उसका नतीजा देखा। यहाँ पे भी एक पहला इंडिकेशन फ्राइडे को मार्केट ने देने की कोशिश की थी, लेकिन 200 पॉइंट की गिरावट नहीं हुई। 200 पॉइंट्स का फॉल यहाँ चाहिए था कन्फर्मेशन के लिए कि यहाँ पूरा हुआ है, नहीं हुआ। अब यहाँ पे चाहिए होगा हमें, इस जोन से कहीं हमें नीचे आना होगा, यहाँ इसके आसपास, नॉट एग्जैक्टली दिस बॉक्स, इसके आसपास। तो चलिए इतना ही है, विल अपडेट नेक्स्ट वीक जैसे ये प्रोग्रेस होता है। इसके कम टाइम फ्रेम के चार्ट्स को डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, सिवाय कॉम्प्लेक्सिटीज़ के और कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो डेली चार्ट्स पे ही रखते हैं अपने आप को, और आगे भी कोशिश करेंगे कि डेली चार्ट्स के नीचे के टाइम फ्रेम्स को ना एनालाइज करें, क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन्स होते हैं, बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं। आज के लिए इतना ही है, ध्यान रखिएगा, हम बहुत ऊपर के जोन में हैं, थोड़ा सा सावधान रहना। इसका मतलब ये नहीं कि आप बेच दें, मार्केट बहुत ही एबनॉर्मली बिहेव कर सकता है। अगर ऊपर जाता है तो और ऊपर जाएगा, नीचे जाता है तो और नीचे जाएगा, उसकी कोई लिमिट नहीं है। सो डोंट ट्राई टू फिक्स अ लिमिट फॉर द मार्केट, जस्ट stay with the counts, and these are the counts for the time being. They will be negated once we break below 16,915 without breaking much above 17,442. बिना इसके ऊपर गए अगर हम इसके नीचे चले जाते हैं, ये काउंट्स नेगेट हो जाएंगी, ये ए वेव हो जाएगी मेरी किसी एक करेक्टिव पैटर्न की। जब तक ऐसा नहीं होता है, यही काउंट्स के साथ हम लोग चलेंगे। तो चलिए, टिल वी मीट अगेन, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।